नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यू न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। विकासखंड चित्रकूट धाम करवी की तरफ से समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को और अपने संसदीय क्षेत्र के निवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी 22 तारीख को जो अपने सबकी बहुत प्रतीक्षित अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं, रामलला, अब अपने नए भव्य मंदिर में, उसके लिए सभी देशवासियों को और सभी राम भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस और नए वर्ष पर समस्त चित्रकूट के वासियों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। प्रिय मसालों की पेशकश, प्रिय प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं चार चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। स्मृति इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करवी, चित्रकूट। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं। किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइन ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, स्मृति इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मन पसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता स्मृति इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में बस स्टैंड के पास कुएं के पास फिर गर्जा बाबा जी का बुलडोजर। जी हां, ये वही स्थान है जहां पर नगर पालिका की दुकान बन रही है और दुकान बनवाने के पूर्व नगर पालिका का गर्जा था बुलडोजर और यहां पर बनी दुकानों को नस्तो नाबूद कर दिया गया था। पुनः आज फिर कुएं के पास बनी दुकानों पर नगर पालिका का गर्जा बुलडोजर। स्थानीय व्यापारियों का कथन, कई वर्षों से हम इन दुकानों में रहते चले आ रहे हैं और इन दुकानों का किराया भी हम नगर पालिका को देते हैं। बिना नोटिस दिए नगर पालिका ने हमारी दुकानों में बुलडोजर चला दिया है। जी जी जी, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक बुलडोजर आके खड़ा हो गया, दुकानें गिराई जा रही, हमारा नुकसान हो रहा है। यहाँ हम 40-42 साल से काबिज हैं, नगर पालिका को किराए देते हैं, ठीक है, और ना हम लोगों की कोई व्यवस्था है ना कुछ है। बिना नोटिस दिए हम लोगों की दुकानें गिराई जा रही हैं। वहीं बस स्टैंड में 5 दुकानों के दुकानदारों का कथन, हम बस स्टैंड में 40 से 42 वर्षों से दुकान रखे हुए हैं और हमारी दुकानों पर नगर पालिका का बुलडोजर चलने आया हुआ है।
हमें इन दुकानों के एवज में कहीं दुकान भी नहीं दी जा रही है और नगर पालिका इन दुकानों पर बुलडोजर चला रही है। जैसा भी हो, स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश है। अचानक कोई नहीं बताया जा रहा। आज ये देखिए आप, बुलडोजर सामने खड़ा है आपके है? जी हाँ, ये हटाने के लिए, गिराने के लिए आए हैं बिना कोई नोटिस दिए। कोई नोटिस नहीं दिया। ये बस स्टैंड ग्राउंड है जी, बस स्टैंड ग्राउंड। ये 5 दुकानें हैं यहाँ। 42 साल हो गए, सन 82 से दुकान है हमारी यहाँ। ये चंद्रकांत सोनी जी, ये वेल्डिंग की दुकान है जी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जनपद के उद्योगपतियों, व्यापारियों के साथ साथ जनपद के समस्त नागरिकों को मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है उनको शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों, किसान भाइयों, अधिकारी कर्मचारियों को नववर्ष एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जनपद जो है स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और हम लोग गणतंत्र दिवस जो है खूब धूमधाम से मनावें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र के कस्बे में विधवा महिला ममता गुप्ता को बदमाशों ने बंधक बनाकर घर में 17-18 जनवरी को की थी लूटपाट। थाना मारकुंडी के कस्बा मारकुंडी में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम ममता गुप्ता है, वो अकेले रहती हैं तथा यहीं एक जनरल स्टोर भी चलाती हैं। रात में 4 अज्ञात बदमाश उनके घर में आए और उनकी ज्वेलरी तथा नकदी लूट ली। लेट के आधा घंटा के बाद 4 आदमी आए, मेरे ऊपर चढ़ बैठे हैं। चढ़ बैठने के बाद फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं, मारे भी हैं, सामान मांग रहे थे। सामान मांगे, पैसा कहाँ है? जो तुमको पहले से पाया हुआ धन है वो कहाँ गया? जो तुम्हारा लड़का कमा के लाता था वो कहाँ गया? वो सब पैसा हमारे हवाले करो। वहीं पुलिस ने 23 जनवरी को इस लूटपाट का खुलासा करते हुए झांसी जनपद के मौरानीपुर थाना अंतर्गत नई बस्ती के रहने वाले कल्लू पठान और मनीष मौर्य को गिरफ्तार करते हुए इस लूटपाट का खुलासा किया है। उसमें से 2 लोग पुलिस की पकड़ में आए हैं। पुलिस का कथन इस लूटपाट में 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी करना बाकी है और ये डकैती नहीं बल्कि लूटपाट थी। में 17 तारीख को जो लूटपाट हुई थी, क्या पूरा मामला और किस तरह का मामला है? 17/18 जनवरी की रात में मारकुंडी कस्बे की एक महिला जो विडो है और सीनियर सिटीजन है, वो अपने घर में एक जनरल स्टोर चलाती है, अकेली रहती है। आधी रात के आसपास उनके घर में मुंह बांध करके 4 बदमाश घुसे, तमंचे और चाकू से उन्हें डरा धमका करके उनके घर से नकदी और कुछ उनकी ज्वेलरी और कुछ दुकान का सामान ये लूट के ले गए। जबकि विधवा ममता गुप्ता का कहना है कि इस मामले में 8 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 लोग उसके पलंग के पास थे, 2 लोग आंगन में थे और 2 लोग बाहर खड़े हुए थे। फांसी लगाए 4 लोग मेरे पास थे, 2 लोग आंगन में थे, 2 लोग बाहर के गेट में बताए। वही इस मामले को पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करने की बात कही है और जो 2 लोग बाकी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करने
करके खुलासा करने की बात कही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों के पास से 12,500 रुपए नगद और लूटा गया सामान एवं उपयोग में आए हथियारों को बरामद कर लिया है और आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। उनसे बुढ़िया के घर से लूटा गया कुछ सामान और उनके हिस्से आए कुछ रुपए बरामद हुए हैं। शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम प्रयासरत है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कथन, ये खुलासा एक बदमाश का नकाब खुल जाने की वजह से हुआ, जिसको विधवा महिला ने पहचान लिया था और जिसके आधार पर सर्विलांस के माध्यम से ये जानकारी हुई कि इस लूटपाट में 4 लोग शामिल हैं। बदमाश मुंह बांधे हुए थे, लेकिन जाते जाते एक बदमाश का मुंह खुल गया था, जिससे बुढ़िया को कुछ आशंका थी। उन्होंने तहरीर दिया, उसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा गया और जिस पर उनकी आशंका थी उसी आधार पे पुलिस की हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीम एसओ मारकुंडी के साथ लगातार काम कर रही थी और ये साबित हो गया इस घटना में सर्विलांस के माध्यम से कि 4 लोग शामिल थे, जिसमें से कुछ अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे क्योंकि इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। कितने लोग शामिल थे इस लूटपाट में? सर क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह था? अंतर्राज्यीय नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो लोग हैं वो चित्रकूट के बाहर के हैं और उनका आपराधिक इतिहास जो है वो आसपास के जिलों का भी है। अपने यहाँ भी जो पकड़े गए हैं इनका आपराधिक इतिहास इससे पहले का नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कहीं भूल न जाओ उनको वीरों को, इसलिए कही ये कहानी, जरा याद उन्हें तुम करके आंखों में भर लो पानी। वो चंद लफ्जों के सुमन उन वीर शहीदों के नाम जो हंसते हंसते फांसी में तो झूल गए, मगर दे गए हम सबको वो आजादी जिसके लिए हर भारतीय बेताब थे। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की शुभ अवसर पर सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत अरवारा गांव की रहने वाली 14 वर्षीय गुड्डन की ट्रैक्टर की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वह अपने घर की ओर जा रही थी। तभी गांव का ही ट्रैक्टर तेज गति से आया और गुड्डन के ऊपर चढ़ गया, जिस कारण से गुड्डन की घटनास्थल पर मौत हो गई। श्रीमान जी, मैं अरवारा का रहने वाला हूं। मेरी सुबह लड़की ठीक बोलो। सुबह लड़की जब घर से डेरा गई है तो एक ट्रैक्टर बारू लेकर के आ रहा था, उसको एक्सीडेंट कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर घटनास्थल से फरार हो गया। देखा आपने, तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं। ट्रैक्टर गांव के ही रतिभान यादव का बताया जा रहा है। ट्रैक्टर पकड़ गए अपने? शायद बता रहे हैं सर जी कि ट्रैक्टर पकड़ गया है। कहाँ का ट्रैक्टर था? वो अरवारा गाँव का है ट्रैक्टर। किसका ट्रैक्टर है? और रतिभान यादव का ट्रैक्टर है। और यह ट्रैक्टर बालू लाद का डंप किया करता था। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। अब सवाल यह उठता है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्या कर रहा था? वो बालू लेकर के आ रहा था। बालू लेकर? जी सर। खनन करता है क्या? अब पता नहीं सर, बता रहे हैं कि बालू लेकर के आ रहा था। तो कौन सी नदी पड़ती है आपके? नदी वदी लाता चाहे जहाँ से हो, नदी तो हमारे यहाँ वाल्मीकि है। वाल्मीकि जी। तो फिर वहीं घटनास्थल पर मौत हो गई थी? हाँ, तुरंत हो गई है मौत वहीं पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं समस्त जनपद वासियों को, चित्रकूट के समस्त पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े सभी लोगों को नए साल, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। कामना करते हैं कि भगवान कामतानाथ कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और आने वाला 2024 का प्रत्येक दिन लोगों के लिए शुभ बनकर आए।  समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
22 जनवरी अयोध्या में रामलला की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पूरा भारतवर्ष राम की भक्ति में हो गया शराबोर, और इससे अछूता हमारा चित्रकूट कैसे रहता। धनुष चौराहा चौक से गुप्त गोदावरी तक जाएगी। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरा चित्रकूट धाम आज ये महोत्सव जय बजरंग सेना द्वारा मनाया रहा है। चित्रकूट में प्राण प्रतिष्ठा के समय चित्रकूट में LED लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का किया जा रहा था लाइव प्रसारण के साथ साथ करबी कस्बे में निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में भगवान राम और सीता की निकाली गई शोभा यात्रा, और इस शोभा यात्रा में भगवान राम में शराबोर होकर भक्त लोग कर रहे थे नृत्य। वैसे तो पूरा कस्बे में इस शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा करके किया गया स्वागत। ये शोभा यात्रा करबी कस्बे से निकलकर जाएगी चित्रकूट, जहां इस शोभा यात्रा में सभी भक्त राममय की गूंज में धूम मचा रहे थे। वहीं भगवान राम, सीता और बजरंग बली की निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। और इस हर्ष उल्लास में आतिशबाजी, मुंह मीठा कराया जा रहा है, महिलाओं का नृत्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सीताराम की धुन के साथ हम ये यात्रा को निकाल रहे हैं। धनुष चौराहा चौक से गुप्त गोदावरी तक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। विद्युत विभाग की तरफ से समस्त जनपदवासी चित्रकूट को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग व्यक्त करते हैं। इस दौरान हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से 26 जनवरी तक प्रदान की जाए। दीपक सर, असासी समस्त जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुलकित पांडे, MS हॉस्पिटल करबी चित्रकूट से। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में आम जनमानस के साथ साथ कस्बे में सभी कार्यालयों में भी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सजाकर और दीपदान देकर खुशी जाहिर की, जिसमें जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय दीप जलाकर एवं किशोरियों को भोज करवाकर प्रतिष्ठा में की खुशी जाहिर। ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो हम लोगों के जीवन का सौभाग्य है कि 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपने जन्मस्थल वाले मेन जगह पे पधारे हैं। उसी की कड़ी में हम लोगों ने भी जिला चिकित्सालय में एक पूजन का कार्यक्रम और उसके पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सा के सभी स्टाफ के साथ साथ नर्सों ने किया प्रतिभाग। वहीं इस कार्यक्रम में कन्याओं को बुलाकर उनको प्रतिभोज करवाया, साथ ही उनके पैर छूकर उनको कुछ रुपए देकर किया विदा। उसमें विधिवत पूजा की गई भगवान की और आरती की गई और कन्याओं को भी पूजा की गई, कन्याओं की उनको भी तिलक लगा के उनको प्रसाद दिया गया और उसके बाद समस्त भक्तगणों को और समस्त कर्मचारी व समस्त मरीज के रिश्तेदारों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आपको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से और उद्यान विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस समय ड्रिप इरिगेशन का और स्प्रिंकलर इरिगेशन का काम तेजी पर है। आपसे अनुरोध है कि आप कार्यालय आएं, उद्यान विभाग आएं, जानकारी लें और योजनाओं का लाभ लें। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, कल्याण हॉस्पिटल करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा पूरा देश राममय में शराबोर दिखाई दिया। वहीं चित्रकूट के चकौंद सहकारी समिति में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से
गांव में दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई और फिर शोभा यात्रा के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाएं दिखाई गई। हुआ किस उद्देश्य से और कैसा हुआ, किस कारण से? ये राम जी के अयोध्या वापस लौटने के प्राप्त उसमें हुआ है। तो कैसा उत्साह है? बहुत खुश हैं हम इस चीज़ को लेके। और कहाँ से आप लोग आए हुए हैं और किस तरह का आप लोग खुशी मना रहे हैं? हम लोग कानपुर से आए हुए हैं और हम लोग राधा कृष्ण के रूप में मतलब इतना उत्साह बता नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? रोशनी। वहीं इन लीलाओं में पूरा गांव राधा कृष्ण कलाकारों के साथ नृत्य करता दिखाई दिया। सभी देश में हर्ष का महोत्सव चल रहा है और हमारे यहाँ चकौन गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया है, जैसे झांकियाँ उत्सव और राम सीता और कृष्ण राधा के रूप में स्वरूपों को दिखाया गया है। आप राम का अवतार बनी हुई है, कैसा लग रहा है आज? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम से यही है कि इसी तरह हमेशा आते रहें, भगवान सबके दिल में बसते रहें। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या नाम है? अंशु शुक्ला, चकौन। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पूरा कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।